अगर आपको भी लगता है सक्सेस सिर्फ मर्दों के लिए है, तो आइए आज आपको सावित्री जिंदल की कहानी सुनाते हैं। हेलो एवरीवन, अंजलि दिस साइड फ्रॉम इंडिया टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज उनका जन्मदिन है, तो उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्री जिंदल का जन्म आज ही के दिन यानी 20 मार्च को 1940 में हुआ था। वो ओपी जिंदल ग्रुप की एमेरिटा चेयरपर्सन थी। वह महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की अध्यक्ष भी हैं। जिंदल परिवार की कुल संपत्ति $20.5 बिलियन आंकी गई है। मैं आपको बता दूं कि सावित्री जिंदल ने अपनी पढ़ाई एक लोकल स्कूल से पूरी की है और इसके बाद कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की। सावित्री जिंदल ने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की, लेकिन उन्हें जल्द ही परिवार के बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1970 के दशक में ओम प्रकाश जिंदल से शादी की, जिन्होंने स्टील और बिजली समूह जिंदल समूह की स्थापना की थी। जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे। 2014 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव में वह सीट हार गई। वह अपने पति ओपी जिंदल के बाद अध्यक्ष बनी, जिनकी 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है और 2016 में 16वीं सबसे अमीर भारतीय हैं। उनकी संपत्ति $4.0 बिलियन से अधिक है। वह 2016 में दुनिया की 453वीं सबसे अमीर व्यक्ति भी थी। वह दुनिया की 7वीं सबसे अमीर मां और अपने पति द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक कार्यों में योगदान देती है। उन्होंने 2008 में अखिल भारतीय तेरापथ महिला मंडल द्वारा आचार्य तुलसी कर्तव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो 2009 में वह निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनी गई और 29 अक्टूबर 2013 को उन्हें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया। पिछली कैबिनेट में उन्हें राजस्व और आपदा प्रबंधक, समेकन, पूर्वान्वास और आवास राज्य मंत्री और शहरी स्थानीय निकाय और आवास राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। उनकी कंपनी में कमान संभालने के बाद कंपनी का राजस्व चौगुना हो गया। हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि और इतिहास के साथ उन्होंने हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और 2010 तक बिजली मंत्री का पद संभाला। ओपी जिंदल समूह की शुरुआत 1952 में पेशे से इंजीनियर ओपी जिंदल द्वारा की गई थी। यह इस्पात, बिजली, खनन, तेल और गैस का समूह बना। उनके व्यवसाय के इन 4 विभागों में से प्रत्येक को उनके 4 बेटे पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल द्वारा चलाया गया। जिंदल स्टील भारत में स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उनकी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हार्डवर्क और डेडिकेशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लीडरशिप में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही जरूरी होता है जितना बिजनेस में सफलता पाना है। आखिर में एक बार फिर उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाइम्स पर। धन्यवाद।